हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। लगभग तय हो चुका है कि एडिक्विटी अब आप लोगों का एग्जाम जो है वो नहीं कराएगी, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसा इनके नोटिस से पूरी तरीके से लगभग लगभग तय हो गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा पीछे हटने के चांसेस हैं। जीडी भी पीछे हटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी का कैलेंडर पूरा का पूरा ही थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। भारती चौधरी, इतिशा सैनी, कविता, सृजन, अंकेश यादव, सलीम मलिक, रोहित करात, सौर्या रियाल, अजय स्वामी और चिराग तिवारी, विद्या कुमारी, विष्णु मिश्रा, आलोक मिश्रा, नीरज यादव, प्रवीण गौतम, हाँ हाँ, अंचल ठाकुर, राशिद अली और सीमा, रोशनी, अमरजीत निमहाल, शामनाथ सलाम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्वागत स्वागत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों का जो चल रहा है वो रेशो चल रहा है और कल हम लोगों ने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए, पहचानिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तीन संख्या, थ्री नंबर्स आर डिवाइडेड एमंग पी क्यू आर इन द रेशियो 15:17:20, यानी तीन संख्याओं को, तीन नंबर्स को डिवाइड किया गया इस रेशियो में। इफ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज 3640, यानी तीनों को जोड़ के 3640 योग बैठता है। वट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड पी टू द डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, Q और P का डिफरेंस और R और Q के डिफरेंस का रेशो आप लोगों को बताना है। दोस्त मेरे, सबसे पहले योग देख लेते हैं। 17 और 15 32 और 20 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से योग 52A बैठ रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा है योग जो है वो मेरे भाई 3640 बैठ रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 17 दूनी 34 होगा, है ना। 17 से क्यों काट रहे हैं मूर्ख प्राणी? अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे भाई 4 से काटेंगे, 4 नाम 36, 4 एकम 4 जीरो, 4 से काटा 13 बार, 13 से काटेंगे 13 सत्ते 91, क्या एक ही वैल्यू 70 आ जाएगी? ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्यू और पी का डिफरेंस, क्यू और पी का डिफरेंस कितना है? 15 और 17 का डिफरेंस 2 है। अगर एक बराबर 70 है तो 2 बराबर 140 हो जाएगा। क्यू और आर का डिफरेंस कितना है? 3 है मेरे भाई। एक बराबर 70 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये करना क्यों था? क्या इसको करने की जरूरत थी? आप लोग मुझे बताइए, क्या इसको करने की आवश्यकता थी? आप कहेंगे इसको करने की आवश्यकता नहीं थी मेरे भाई। उसने रेशो पूछा है, रेशो में ये करने की जरूरत नहीं है। पी और क्यू के डिफरेंस का 17 में से 15 गया 2, और क्यू और आर के डिफरेंस का रेशो पूछा है तो 17 और 20 का डिफरेंस 3। आप लोग डायरेक्ट इनके डिफरेंस का रेशो बता सकते हो 2/3। आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो 17 में से 15 गया तो इनका डिफरेंस 2 आएगा, और 17 और 20 का डिफरेंस 3 आएगा, और दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस का रेशो पूछा है तो 2/3 आ जाएगा। इसको करने की जरूरत भी नहीं थी हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, ओनली रेशो से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाहते हैं? क्वेश्चन ने कहा है थ्री नंबर्स आर इन द रेशो, तीन संख्याएं इस रेशो में आप लोगों को दी हुई हैं। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 608, यानी कि मेरे भाई इनके स्क्वायर का सम जो है वो 608 है। अगर ये वैल्यू 2a है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर ये वैल्यू 3a है तो इसका स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू 5a है तो इसका स्क्वायर 25a स्क्वायर हो जाएगा।
और इनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, इनके स्क्वायर का सम 608 दिया हुआ है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आप यहां देखिए 25 और 9 34 और 4 कितना हो जाएगा 38 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है, ये 608 दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्त ये 38 इधर मल्टीप्लाई में है, ये 38 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 से काटा 16 बार कट गया। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो क्या ए की वैल्यू √16 हो जाएगी, और √16 का मतलब ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है संख्याएं बताइए, अगर a बराबर 4 है तो 2a बराबर 8 हो जाएगा, अगर a बराबर 4 है तो 3a बराबर 12 हो जाएगा, अगर a बराबर 4 है तो 5a बराबर 20 हो जाएगा। क्या इतना सब कुछ करने की आवश्यकता थी? क्या इतना सब कुछ करने की आवश्यकता थी? आपने कहा नहीं आवश्यकता थी। क्वेश्चन ने पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर्स। ऐसा ऑप्शन देख लो जिनमें संख्याओं का रेशो 2 3 5 हो। ऐसा ऑप्शन देख लो, आपने देखा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। भाई साहब करने की जरूरत थी, यहां तो सबका ही रेशो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। भाई साहब सबका ही मेरे प्यारे दोस्त, सबका ही रेशो 2 3 5 आ रहा है, तो इसमें हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कहीं आप स्क्वायर लिख देते हो, कहीं आप जो है वो स्क्वायर नहीं लिखते हो। जब वो स्क्वायर करने के लिए नहीं कहता है तब मैं खाली ए लिखता हूं। आप मुझे बताइए, अगर एक संख्या 2a है, एक संख्या 3a है और एक संख्या 5a है, उनके स्क्वायर का सम कह रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9a स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25a स्क्वायर कह आएगा। मेरे भाई ए मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि चीजें रेशो में दी हुई है। मैं ए नहीं मानता बिल्कुल भी, लेकिन आप वर्गमूल करना भूल जाते। अगर मैं कहता कि भाई ए मत मानिए, लेकिन लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तब आप मुझसे ये कहते कि वर्गमूल क्यों निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हो। इसलिए मैंने क्वेश्चन को ए मान के सॉल्व किया है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है, 2025 में आप लोगों से पूछा गया है बच्चे। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। +4 -4 क्यों नहीं लिया, माइनस में वैल्यू नहीं लेंगे। जब तक वो नहीं बोलेगा क्वेश्चन में दोनों पॉसिबल वैल्यूज बताओ, तब तक माइनस में वैल्यू नहीं लेनी है। क्वेश्चन एक आए, 3 नंबर्स आर इन द रेशो। बच्चा देखना, बस आराम से चीजों को समझना। पहला रेशो 5/14, दूसरा रेशो 16/13, और तीसरा रेशो 2 से काटेंगे 2 ढाई 20, 2 सत्ते 14। अब आप मुझे बताइएगा, एक चीज मुझे बताइएगा, क्या आपको ये रेशो ठीक लग रहा है? मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है अभी। क्वेश्चन क्या है मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मुझे ये रेशो ही बड़ा अटपटा सा लग रहा है। भाई साहब फ्रैक्शन में रेशो दिया हुआ है, फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 14 और 7 का एलसीएम 14, 14 गुणा 13 की हर जगह गुणा कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा नीचे वाली संख्याओं का, 14 गुणा 13 आएगा। जब यहां 14 गुणा 13 की गुणा करेंगे, 14 से 14 कट जाएगा, 13 की गुणा 5 में होगी, 65 हो जाएगा। जब यहां 14 गुणा 13 करेंगे, 13 से 13 कट जाएगा, 14 छिंग 84 को 4 हासिल 8, 14 एकम 14 और 8 22 हो जाएगा। जब हम यहां 14 गुणा 13 करेंगे तो 14 7 से 2 बार, 26 की गुणा 10 में करेंगे तो 260 हो जाएगा। क्या तीनों संख्याओं का रेशो जो है वो ये आ चुका है? ये रेशो आप लोगों को फ्रैक्शन में दिया हुआ था, मैंने इसे फ्रैक्शन से हटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं इसे लेके आया। अब देखना, बात को समझना। मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। 3 नंबर्स आर इन द रेशो, ये दिया हुआ 3 नंबर्स का रेशो। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 30। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर डिफरेंस दिया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का,
तो मेरे प्यारे दोस्त 260 और 65 का डिफरेंस 195 आ जाएगा, 195 आ जाएगा। तो उसने डिफरेंस कितना दिया है, 30 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, यानी वो आपसे 260 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 260 पार्ट की वैल्यू, सबसे बड़ी संख्या क्या है 260, वो आपसे 260 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 20/14 है, कि आपको 20/14 को 10/7 नहीं लिख सकते क्या? 20/14 को 10/7 नहीं लिख सकते? ठीक है, अब यहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आपने कहा 3 ढाई 30 होगा, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 होगा, 13 दूनी 26 होगा, 0, 13 पंजे 65 होगा, 5 चौक 20 होगा और 10 चौक 40 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। कब नीचे का एलसीएम, कब ऊपर का एलसीएम लेना है? नीचे का एलसीएम तब लेना है जब रेशो फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया गया हो। इस रेशो को फ्रैक्शन से हटा के अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो नीचे के एलसीएम से आपको तीनों जगह मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तीनों जगह मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। आपको 3 संख्याओं का रेशो दिया हुआ था। ये जैसे ही मैंने इसको देखा मेरे एकदम दिमाग में आया कि ये 2 से कट सकता है, 10/7 है। क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने देखा 7 और 14 का एलसीएम 14, 14 और 13 का एलसीएम 14 गुणा 13 आएगा, यानी कि आपको हर जगह 14 गुणा 13 की गुणा करनी पड़ेगी। जब आप 14 गुणा 13 यहां करोगे, 14 से 14 कट जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा। जब आप 14 गुणा 13 यहां करोगे, 13 से 13 कट जाएगा, 14 की गुणा 16 में करोगे 224 आएगा। जब आप 14 गुणा 13 यहां करोगे तो 14 7 से 2 बार कट जाएगा, 13 दूनी 26 की गुणा 10 में करोगे 260 आएगा। यानी इन तीनों संख्याओं का रेशो आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर ये तीनों संख्याओं का रेशो आप लोगों के सामने आ चुका है तो उसने कहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस जो है वो 195 है, उसने 30 दिया है। अगर एक बराबर इतना कितना इतना हो जाएगा तो सबसे बड़ी वैल्यू पूछ रहा है 260 का जवाब क्या होगा। वैसे आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना। हम 30 को डिनोमिनेटर बना सकते हैं, एक ये देखो। हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ये देखो। अब मूर्ख प्राणी, थोड़ा सा सोच लिया करो। शुरुआत वाले दिन बताया था कि फ्रैक्शंस हटाने के लिए हम लोग नीचे के एलसीएम के ऊपर गुणा करते हैं जिससे कि नीचे की फ्रैक्शन हट जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, सीजीएल 2023 में आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है? 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। जब आपने इन तीनों नंबर्स को देखा तो आपके दिमाग में एक बात आई कि भैया जी मुझे यहां एलसीएम से गुणा करनी चाहिए। मैंने कहा कि एलसीएम से क्यों गुणा करनी चाहिए? तो आपने कहा भैया जी क्योंकि ये फ्रैक्शन में रेशो दिया हुआ है। जब आपने 5, 6 और 10 का एलसीएम निकाला तो वो 30 निकल के आया। जब आप 30 की गुणा यहां करोगे तो 5 छंग 30, 6 की गुणा 4 में करोगे 24 आएगा। जब आप 30 की गुणा यहां करोगे तो 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 आ जाएगा। जब आप 30 की गुणा यहां करोगे 10 तिया 30, 9 तिया 27 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो रेशो आप लोगों को यहां दिया हुआ था वही रेशो का मतलब ये है मेरे भाई, दोनों सेम रेशो है। ठीक है, नहीं वो 9:30 मंडे को ही होगी, है ना। क्वेश्चन ने कहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इज 12। सबसे बड़ी संख्या 27, सबसे छोटी संख्या 24, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। उसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 12 है। 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। फाइंड द नंबर डेट इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द लार्जेस्ट।
यानी वो नंबर हम लोगों को बताना है जो ना तो बड़ा है ना ही सबसे छोटा है, जो ना तो बड़ा है ना ही सबसे छोटा है, यानी बीच वाले की वैल्यू हम लोगों को बतानी है। तो अगर 1 बराबर 4 आया है तो मैं आपसे जस्ट 25 बराबर पूछना चाह रहा हूं कि 25 बराबर कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे 25 बराबर 100 आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 25 बराबर, है ना सर, क्वेश्चन लेवल कर लाएं, ठीक है। आप अभी ना क्लास मत करिए 2-3 दिन, ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन लेवल के आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। पता नहीं एनालिसिस करते हो या नहीं करते हो, खुद समझते हो चीज़ों को या नहीं समझते हो, कंटेंट जाके देखते हो या नहीं देखते हो, वेरीफाई करते हो या नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीबीटी 1 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, समझिए मेरे प्यारे दोस्त। यहां एलसीएम लिया जाएगा, बहुत सारे पूछ रहे हैं ऊपर का एलसीएम कब लिया जाता है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त आप पहले बेसिक को समझिए, पहले दिन की क्लास को थोड़ा सा ढंग से देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 75,400 75,400 इज डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी। 3 लोगों में बांटा गया है बच्चे, है ना। सच डेट 3 टाइम्स एज शेयर, यानी ए का 3 गुना का शेयर जो है वो बी के 9 गुना के शेयर के बराबर है, और वो सी के 4 गुना के शेयर के बराबर है। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे एक चीज बताइएगा, आप लोग मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं एबीसी का रेशो पूछूं तो आप एबीसी का रेशो क्या बताएंगे? क्या मैंने शुरुआत वाले दिन नहीं बताया कि जब भी एबीसी का रेशो पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों के एलसीएम से आप लोग डिवाइड कर दो। 3 9 4 का एलसीएम 36 आएगा, और जब आप 36 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई ए के नीचे ए की वैल्यू हो जाएगी, बी के नीचे बी की वैल्यू हो जाएगी, और सी के नीचे सी की वैल्यू हो जाएगी। वहीं पे मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 9 चौक 36 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है, बी को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 12 हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालनी है, सी को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 27 हो जाएगा। जब उसे सॉल्व करोगे रेशो 12 4 9 आ जाएगा। ये दोनों बातें पहले ही दिन बताई है मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है मेरे हिसाब से तीनों में बटने वाला पैसा कितना है, तो आपने कहा 12 और 4 16 और 9 25 रुपए तीनों में बट रहे हैं, लेकिन उसने कहा है बांटने हैं 75,400। 25 की वैल्यू 75,400 है, तो एक की वैल्यू 25 दिया 75 0, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 छिक्का 150, एक बराबर 3,016 हो जाएगा। अगर एक बराबर 3,016 तो एक का हिस्सा यानी 12 बराबर वो आपसे पूछना चाहता है। 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19, और पीछे बाण में जो आ रहा है वो इसी ऑप्शन में आ रहा है। आप लोग यहां भी आंसर 3 और 4 का मल्टीपल देख सकते थे, यहां एक ही वैल्यू पूछा है तो 3 और 4 का मल्टीपल देख सकते थे। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या ये 4 से होगा? बिल्कुल। क्या ये 4 से होगा? बिल्कुल। ये भी 3 से, 6 3 9 3 2 5 3 से नहीं होगा, 6 3 9 3 2 5 6 11 3 से नहीं होगा, 6 3 9 9 1 10 2 12 3 से भी हो जाएगा। आप 12 का मल्टीपल देख सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड वाली क्लास मंडे से होगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बेटा जी, 3 से काटा है ना, 3 से 36 को 12 बार काटा है, 9 से 36 को 4 बार काटा है, 4 से 36 को 9 बार काटा है, ठीक है बेटा। होंगे अंकित मीना, मैं एकदम से लास्ट में थोड़ी ना पहुंच जाऊंगा। अगर आपको लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो बस मैं शुरू में उन क्वेश्चंस को करा दूं और आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। दोस्त इंतजार करो, सारी चीजें होंगी, ठीक है भाई। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। बताइए, एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 12,300 1 2 300 इज डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी सच डेट 3 टाइम्स एज शेयर, 6 टाइम बीज शेयर, 2 टाइम्स सीज शेयर, यानी 3 टाइम्स एज शेयर
बराबर है 6 टाइम बीज शेयर और बराबर है 2 टाइम्स ऑफ सी शेयर। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त कि इनके 3 6 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां आप देखेंगे 2 बार कट जाएगा, यहां आप देखेंगे 1 बार कट जाएगा और यहां आप देखेंगे 3 बार कट जाएगा। अगर मैं एबीसी का रेशो आप लोगों से पूछता हूं, एबीसी का रेशो मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो एबीसी का रेशो 2:1:3 आ जाता है, आ जाता है। अगर मैं टोटल पूछूं कि टोटल तीनों में बटा कितना, 3 और 1 4 और 2 6 रुपए बटा तीनों में, क्वेश्चन ने बांटा कितना है, 12,300 रुपए तीनों में बांटा है। यानी 6 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2050 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2050 है तो 1 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। आंसर कितना हो जाएगा, 4100 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4100 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ये आईबी में आपसे पूछा गया है, आईबी 2025 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। आईबी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा आप लोगों का, आप लोग क्या जवाब देते हैं। सर पिछले 2 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगा, 10 से 12 लाख का लॉस हो गया, कोई भी बात नहीं करता। बात करने के काम आपने किए कहाँ हैं, बात करने के काम आपने किए कहाँ हैं। वो सोचो कि वो 10-12 लाख रुपए कैसे कमाए गए होंगे, वो सोचो कि उन 10-12 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी, कितना अपनी जिंदगी का अनमोल समय उन्होंने दिया होगा जिन्होंने वो 10-12 लाख कमाए हैं। कितना अपने हेल्थ को परेशान किया होगा, कितने अपने शरीर पर कष्ट डाला होगा, तब वो 10 से 12 लाख रुपए कमाए होंगे। और आपने, चलिए, द रेशो ऑफ द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर एंड देयर डिफरेंस। 2 नंबर है मेरे भाई, 2 नंबर हैं उनका सम, 2 नंबर हैं ए और बी उनका सम, और 2 नंबर हैं उन्हीं का डिफरेंस का रेशो। आप समझिए बात को क्या कह रहा है। द रेशो, रेशो मतलब अनुपात, सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर एंड डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, इनका जो रेशो दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है। मैं बाद में चीजें आगे पढ़ूंगा। आप मुझे ये बताइए, क्या यहां CND लग सकता है, यूज CND, क्या आप CND लगा सकते हैं या नहीं, क्या आप CND लगा सकते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, केवल और केवल साइन का फर्क है मेरे भाई। जब आपने CND लगाया, CND ये कहता है पहले इस इक्वेशन में इसको जोड़िए, B से B कट गया, क्या ऊपर 2A आ जाएगा, फिर इसमें से इसे घटाइए, -A + B हो जाएगा, A से A कट गया, B और B 2B हो जाएगा। सेम काम इधर करिए, इसमें इसे जोड़िए 7 आएगा और इसमें से इसे घटाइए 1 आएगा। क्या वो दोनों संख्याओं का रेशो जो है वो 7:1 आ जाएगा, क्या वो दोनों संख्याओं का रेशो जो है वो 7:1 आ चुका है। अभी ये रेशो निकल के आया है मेरे भाई, इन दोनों संख्याओं का रेशो 7:1 है। उन संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या मैंने 7t मान ली है, दूसरी संख्या मैंने 1t मान ली है। क्योंकि ये रेशो दिया है, एग्जैक्ट मानने के लिए मुझे वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना दिया है, 112 दिया है। 7 से काटेंगे 16 बार कटेगा, टी की गुणा टी में करेंगे t² आएगा, और t² की वैल्यू 16 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अगर t की वैल्यू 4 आ चुकी है तो 7t की वैल्यू 28 हो जाएगी, 1t की वैल्यू 4। क्या दोनों संख्याएं आपके सामने आ चुकी हैं। उसने कहा है व्हाट इज द लार्जर नंबर, आंसर 28 हो जाएगा, आंसर 28 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप इतना नहीं भी करते तो भी क्वेश्चन यहीं से मट जाता, यहीं से मट जाता। जैसे ही आपने दोनों संख्याओं का, जैसे ही आपने दोनों संख्याओं का रेशो निकाला, रेशो कितना निकल के आया, 7/1 निकल के आया। बड़ी संख्या पूछा है यानी आंसर निश्चित ही 7 का मल्टीपल होगा,
क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28 इज द करेक्ट आंसर। अगर रेशो दिया हुआ है तो आपको एग्जैक्ट मानने के लिए कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा। यहां मैंने ए इसलिए नहीं माना है क्योंकि ए और बी संख्याएं दी हुई हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये 7 है, ये 1 है, कैसे मान ली। तो इसलिए कोई भी एक अपनी मन पसंद का वेरिएबल मान लो। अगर उनका नाम टी से शुरू होता है तो टी मान लो, अगर उनका नाम आर से शुरू होता है तो आर भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में फेज 12 में आपसे पूछा गया है। हाँ बताइए भाई, कितने बच्चे हैं? दिखाओ, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन ने कहा है ऋषि और सरिता, ऋषि एंड सरिता हैव 4760 रुपीज, यानी कि ऋषि और सरिता के पास टोटल अमाउंट है कितनी? तो आपने कहा टोटल अमाउंट जो है वो 4760 है। ठीक है, इफ 9/16 ऑफ ऋषि अमाउंट, यानी कि 9/16, 9/16 ऑफ ऋषि अमाउंट, ऋषि के अमाउंट का 9/16 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सरिताज अमाउंट, 3/4 है सरिता के अमाउंट का। हाउ मच मनी डज सरिता हैव? हाउ मच मनी डज सरिता हैव? अब ऋषि और सरिता का रेशो निकाल लो मेरे प्यारे दोस्त। अगर इधर देखोगे तो ये 3/4 है, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा। ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, और जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। आपने कहा 4 चौक 16 होता है, आपने कहा 3 तिया 9 होता है। यानी ऋषि और सरिता, ऋषि मैम का क्या नेम है सर? मैम का नेम है भैया के से है ना। अब के लिखा करेंगे, मैं उनकी यादों में के लिखा करूंगा, आप अपने वालों की यादों में के कुछ भी लिखना। ठीक है, चलो। ऋषि का मतलब ऋषि और सरिता के अमाउंट का रेशो जो आया है वो 4/3 आया है। यानी मैंने मान ली ऋषि के पास राशि है 4 के और सरिता के पास राशि है 3 के। सरिता के पास कितनी राशि है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दोनों के पास कितनी है? 7 के है, और दोनों के पास दी हुई कितनी है? 4760 है, 4760 है बच्चे। ठीक है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा भैया जी 7 छिंग 42, 7 अट्ठे 56, के की वैल्यू 680 आ गई। अगर के की वैल्यू 680 है तो सरिता के पास कितनी है? यानी वो 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे सरिता के पास भैया जी 2040 रुपया है, 2040 रुपया है। कविता नाम है मैम का। ओ तेरी, वाह, चले, बहुत बढ़िया। इतना दिमाग यहां लगाया होता ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब नए नए अंदाजे मत लगाओ, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? तो आपने कहा भैया जी आ गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 2025 में आपसे पूछा गया है। 2025 में सर आपकी दांत का दर्द कैसा है? फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। अब नहीं है। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहना चाह रहा है। किरण नेम है, तू है मेरी किरण, बाहर मत सुना देना, किरण नेम है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आदि एंड दिया टुगेदर हैव ₹1440, यानी दोनों के पास मिला के 1440 रुपए हैं। ठीक है, इफ 3/10 ऑफ आदिज अमाउंट, यानी कि आदि के अमाउंट का 3/10, आदि के अमाउंट का 3/10 इज इक्वल टू 3/5 ऑफ दियाज अमाउंट, दिया के अमाउंट के 3/5 के बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम यहां से देखें मेरे भाई, आदि और दिया के अमाउंट का रेशो निकालूं मेरे प्यारे दोस्त,
तो यहां चीजें डिवाइड में 10 है, यहां आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में 3 है वो आके डिवाइड में हो जाएगा। काटा पीटी मचाओ, यानी कि दोनों के अमाउंट का रेशो, दोनों के पास राशि का रेशो 2:1 आ जाएगा। मान लूं कि आदि के पास 2 के अमाउंट है और दिया के पास केवल के अमाउंट है, दोनों का योग मिला के 1440 होना चाहिए। दोनों के पास मिला के 1440 है, ठीक है। तो 2 के और 1 के 3 के हो जाएगा, और 3 के की वैल्यू 1440 है। तो मेरे भाई एक की वैल्यू 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है दिया के पास कितनी राशि है, यानी वो के की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो दिया के पास 480 रुपये है, रुपये हैं 480 रुपये हैं। ये सीजीएल 2025 में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। आ जाओ, मैं विश्राम करता हूं, इतने आप थोड़ा सा, है ना, इतने आप थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई, हाँ, इतने आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याओं के योगफल, द रेशो ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। रेशो दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स यानी दो नंबर्स का सम और दो नंबर्स के डिफरेंस का, दो नंबर्स के सम और दो नंबर्स के डिफरेंस का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें क्या, सीएनडी लगा दें क्या? दोनों को जोड़ोगे 2a आ जाएगा, दोनों को घटाओगे ऊपर वाले में से इसको घटाओगे तो 2b आ जाएगा। सेम काम इधर करोगे, 5 में एक जोड़ोगे तो 6 आएगा, 5 में से एक घटाओगे तो 4 आएगा। दोनों संख्याओं का रेशो 3:2 आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहली संख्या क्या मान लो, आपने कहा 3k मान लो, और दूसरी संख्या क्या मान लो, तो आपने कहा 2k मान लो। मान ली क्या? अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशो ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर। स्क्वायर का सम मेरे प्यारे दोस्त, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर आएगा, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर आएगा। उसने कहा है इनके स्क्वायर का सम 13k स्क्वायर आ जाएगा, और इनके स्क्वायर के डिफरेंस का रेशो क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया जी 13/5 होगा। आप क्या कहेंगे भैया जी, 13/5 हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई है, बिंदास तरीके से आ गई है। ठीक है दोस्त, चलें आगे की तरफ चलें। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िएगा क्वेश्चन को। पानी वानी ना है भाई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सीडीएस में पूछा गया है मुन्ना, सीडीएस में ये देखो, सीडीएस 2024 हर वैरायटी आपके सामने है। बताइए, 7200 इज डिवाइडेड अमोंग ए बी एंड सी। 7200 को 3 जगह बांटा गया है, इन सच अ वे, इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, 2025 टीयर 1 के क्वेश्चन लाओ। आपको कैसे पता इसमें क्वेश्चन नहीं है? लिखवा के लाऊं? है, लिखवा के लाऊं? ले आएंगे कल से लिखवा के। ठीक है, in such a way that if 40, 30 and 50 are deducted from their respective shares, the ratio becomes 4:3:5. What is the a? हाँ, what is A's original share? बात को समझना, बहुत प्यार से समझो भाई साहब। इसको मिलने वाली राशि A मान लो, इसको मिलने वाली राशि B, इसको मिलने वाली राशि C मान लेते हैं।
तीनों को कुछ राशि मिल रही है। यदि पहले के हिस्से से 40 रुपए घटा देते हैं, दूसरे के हिस्से से 30 रुपए घटा देते हैं और तीसरे के हिस्से से 50 रुपए घटा देते हैं, तो अनुपात 4-3-5 हो जाता है। भाई साहब, इसमें से कितना घटा दिया? इसमें से घटा दिया 40 रुपए। बहुत बढ़िया। इसमें से कितना घटा दिया? इसमें से घटा दिया 30 रुपए। और इसमें से कितना घटा दिया? 50 रुपए। घटने के बाद उनकी राशि का अनुपात क्या हो जाता है? उनकी राशि का अनुपात जो है वो 4-3-5 हो जाता है। घटने के बाद उनकी राशि का अनुपात जो है वो कितना रह जाता है? तो आपने कहा 4-3-5। अच्छा, एक बात मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। कौन सी बात समझाने की कोशिश करें? एक बार देख लूं एक कॉल, अगर आपकी अनुमति हो। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 40 इसमें से घटे, 30 इसमें से घटे, 50 इसमें से घटे, यानी 40 और 30 70 और 50 120 रुपए घट चुके हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि टोटल राशि 7200 रुपए थी, तीनों को मिला के 120 रुपए घट चुके हैं, तो आपको जरा सी भी देर लगेगी कि उनमें जो राशि बटी होगी वो 7080 रुपए बटी होगी। 7080 रुपए जो है वो बटी होगी मेरे भाई, घटने के बाद। भाई साहब, ये जब मैं घटा देता हूं 40 और 30 70 और 50 120 रुपए घटा देता हूं, घटने के बाद जो राशि बढ़ती है वो 7080 रुपए बढ़ती है। घटने के बाद राशि बट कितनी रही है? ये रही घटने के बाद राशि। तो आपने कहा 4 और 3 7 और 5 12। घटने के बाद 12 राशि बढ़ती है और उसने घटने के बाद 7080 राशि बांटी है। 12 पंजे 60 होता है, 12 निम्मा 108, 1 बराबर 590 हो जाएगा। हाँ, कल भी क्लास लेंगे, कल भी क्लास लेंगे दोस्त। 1 बराबर 590 हो गया भैया, ठीक है। उसने ए का वास्तविक हिस्सा, यहां वाला हिस्सा पूछ रहा है, शुरुआत वाला। अगर 1 बराबर 590 तो 4 बराबर कितना? तो मेरे भाई 4 0 0 9 चौक 36 को 6 हासिल, 3 5 चौक 20 और 3 23, यानी घटने के बाद राशि 2360 हो गई होगी। वो तो शुरुआत वाला पूछ रहा है। 24 घटाने के बाद 2360 है, तो घटने से पहले क्या राशि 2400 हो जाएगी? हाँ या ना, जल्दी बताओ। सर, जो वर्ल्ड वार 3 हो रहा है, अब तो अमेरिका और इसराइल गए, इसके बारे में आपका क्या ठोट है सर? क्वेश्चन नंबर 52, ओरिजिनल वैल्यू एक ही बताओ, ठोट बाद में देखेंगे, ठीक है। फटाफट बताओ बच्चे, फटाफट बताओ, बातें बनवा लो तुमसे कितनी में। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। घटाने के बाद का रेशो दिया है, तो वैल्यू को घटा लो, 40 30 70 50 120 घटा लो, 7080 को इस रेशो में बांट दो, एक की वैल्यू निकाल दो, फिर 4 की वैल्यू, एक का हिस्सा घटने के बाद आएगा, घटने से पहले 40 इसमें जोड़ दो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। थोट बताओ इन्हें। सीडीएस 2024 का क्वेश्चन है। सर, क्लास लेते लेते मैं पूरा स्मार्ट बोर्ड चलाना सीख गया। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। 5 नंबर इस बात के भी मिलेंगे, है ना? बताओ, ये 2360 से 2400 कैसे हो गई? हाँ, यही तो बात है बेटा जी। शुरुआत वाली वैल्यू पूछी है, घटने के बाद राशि 2360 आई है। 40 घटने के बाद ही तो 2360 आई है, 40 जोड़ दो तो 2400 आ जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है? छोटोन, छोटोन पॉल, छोटोन। डायरेक्ट नहीं कर सकते मेरे भाई। हैं? अच्छा, चलिए।
रोहित शर्मा आपका भाई है? हाँ, रोहित शर्मा मेरे ही चाचा का लड़का है, वो कुंभ के मेले में हम बिछड़ गए थे, है ना। रोहित शर्मा मेरे चाचा का लड़का है, और उसके जाने के बाद मेरे घर वालों ने भी मेरा नाम रोहित ही रख दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घर का नाम मेरा रोहित ही है ना। तो ये उसी के जाने के बाद रखा गया है। वो मेरा छोटा भाई था, रोहित शर्मा, है ना। आ जाओ। 9400 रुपए को PQR के बीच 9400 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग PQR इन सच अ वे डेट आफ्टर डिडक्टिंग, यानी कि डिडक्ट घटाने के बाद 93 इसमें से घटाओ, 24 इसमें से घटाओ, 55 इसमें से घटाओ, भाई सब रेस्पेक्टिव शेयर्स, उसके रेस्पेक्टिव शेयर्स में से, देन हाउ दे हैव मनी इन द रेशो 3:4:5। घटने के बाद जो उनके पास राशि बचती है वो 3, 4, 5 की बचती है। व्हाट इज पीज शेयर? देखना दोस्त, यूपीएससी सीडीएस में पूछा है, इसके हिस्से से कितने घटाए गए? इसके हिस्से से 93 घटाए गए हैं, इसके हिस्से से 24 घटाए गए हैं, और इसके हिस्से से मेरे भाई 55 घटाए गए हैं। अब इनके पास जो है वो राशि किस रेशो में बचती है? तो आप कहेंगे 3, 4, 5 के अनुपात में बचती है। बच गई दोस्त मेरे। अगर घटने से पहले की बात करूं तो 3 और 4 7 और 5 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 9 17। क्या टोटल राशि में से 172 रुपए घटे होंगे तीनों के मिला के? आज एडवांस मैथ हो भी सर? आज नहीं हो भी, मंडे में हो भी, आज नहीं हो भी, है ना। मेरे प्यारे दोस्त 172 रुपए घटाने हैं। 94 में से 172 घटा दो, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, और यहां कितना हो जाएगा? 9228 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त घटने के बाद राशि 9228 हो जाएगी। तो मेरे भाई घटने के बाद इनकी राशि है कितनी? 3 रुपए इसके पास, 4 रुपए इसके पास, 4 3 7 5 12 रुपए है। 12 की वैल्यू इतनी है, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 84 और 8 बच जाएगा, 12 छिंग 72 हो जाएगा, 12 निम्मा 108 हो जाएगा। अब उसने आपसे कहा पी का हिस्सा क्या है? 1 बराबर 769, तो 3 बराबर, घटने के बाद हिस्सा पूछा जाता, घटने के बाद हिस्सा पूछा जाता तो 2307 बताते। लेकिन उसने पूछा है पी का हिस्सा क्या है। पी का हिस्सा क्या है? प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान में बात कर रहा है, यानी कि घटने के बाद का ही पूछ रहा है। 2307 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या इतना कुछ करने की जरूरत थी? आंसर 3 का मल्टीपल नहीं देख सकते थे? 7 3 10 2 12 खत्म, 6 7 2 9 ये भी 3 का मल्टीपल, 8 5 13 ये भी 3 का मल्टीपल, नादान बालक 8 6 14 2 16 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, बस ये ऑप्शन कटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरुजी का हाल बा? सब चेंज बानू? इतनी भी नहीं जानता हूं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बताइए। सर जी कल क्लास मत लेना, मैं अपने मायके जाऊंगी। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे कल क्लास। बता दिया करो, ऐसे काम जब करा करो ना तो बता दिया करो, है ना। आपकी जो आपके लिए सही रहेगा उस टाइम पे क्लास ले लिया करूंगा। रोज मैसेज आते हैं, तुम्हारा तो मैंने पढ़ लिया है, रोज मैसेज आते हैं जी मैं आलू में पानी देने जा रहा हूँ, और मैं गेहूं की कटाई करने जा रहा हूँ, और मैं गेहूं में खाद लगाने जा रहा हूँ, आज क्लास मत लो, है ना। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक धनराशि ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग अमंग ए बी एंड सी इन द रेशो। एक राशि को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक राशि को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इफ ए डिवाइड्स हिज शेयर बिटवीन डी एंड ई। भैया जी बात को थोड़ी सी गौर से सुन लेना,
ये एबीसी 3 व्यक्ति हैं, इनके पास जो राशि है वो 8, 4, 3 के अनुपात में है। यदि ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति, इफ ए डिवाइड्स हिज शेयर बिटवीन डी एंड ई, ये अपना शेयर जो है ये अपनी राशि को डी और ई में बांट देता है, और डी और ई में 9, 7 के अनुपात में बांट देता है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी एंड डी? सी और डी, सी और सी और डी का रेशियो पूछ रहा है, सी और डी का रेशियो पूछ रहा है। देखो क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, किसकी राशि बटी थी? ए की राशि बटी थी। मैंने मान लिया डी को 9 रुपए मिले हैं, मैंने मान लिया ई को 7 रुपए मिले हैं। क्या दोनों को बटने वाला रुपए जो होंगे वो 16 रुपए होंगे? 9 और 7 16, ठीक है। 16 रुपए इसके पास होने चाहिए, तभी तो ये दूसरे को बांटेगा। इसे 16 बनाने के लिए पूरी हर जगह 2 की गुणा कर दो, यानी भैया जी इसके पास 16 रुपए थे, इसके पास 8 रुपए थे, इसके पास 6 रुपये हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जी सी और डी के हिस्से का अनुपात बताइए। सी का हिस्सा 6 है और डी का हिस्सा 9 है, और दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? तो कितने बच्चों का जवाब 2, 3 आ गया है? कितने बच्चों का जवाब 2, 3 आ गया है? वाजी वाह, कमाल 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 धमाल। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सीपीओ 2019 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, बताइए। फटाफट बताइए। हाँ जी, हटवा दी 3 वाली क्लास, हटवा दी। प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा? प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 9 और 7 इन दोनों को बटने वाली राशि ये है, तो इन दोनों में 16 रुपए बट रहे हैं, तो इसे 16 बनाने के लिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, है ना दोस्त? मेरे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इंग्लिश में पढ़ाओ ना, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं। ओ तेरी। है सम ऑफ मनी is divided among A, B and C in the ratio 9, 6, 11, यानी कि एक राशि को 9, 6, 11 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। इफ A gives 500 from his share to C, भाई साहब मामले को समझना, थोड़ा सा मामले को समझना। ये 3 लोग हैं और इनके पास जो राशि है वो 9, 6, 11 के रूप में आप लोगों को दी हुई है। आप लोगों को 9, 6, 11 के रूप में दी गई है। इफ ए गिव्स 500 फ्रॉम हिज शेयर, ये वाला व्यक्ति जो है, दानी आदमी जो है, ये 500 रुपए अपने शेयर से दे देता है। टू सी, शेयर टू सी, भाई साहब सी को दे देता है। सी गरीब आदमी है, गरीब आदमी को 500 रुपए दे देता है अपने शेयर से। ए जो है वो सी को 500 रुपए दे देता है। द रेशो ऑफ ए, बी एंड सी शेयर बिकम्स 4:3:6। रेशो क्या बन जाता है? 4:3:6। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, है ना, आप मुझे ये बताइएगा, क्या बताइएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, दिए किसने थे पैसे? आपने कहा जी देने वाला कौन? भगवान नहीं, देने वाला यहां ए है। ए ने अपने पास से 500 रुपए दिए, किसको दिए? सी को दिए। ये वाले जो महोदय बीच में बैठे हुए हैं, क्या इनका कोई रोल है? ना ये देने में है ना ये लेने में है मेरे प्यारे दोस्त, ना ये देने में है ना ये लेने में है। क्या इनकी राशि बराबर होनी चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, इन्हें अगर 6 मिल रहे थे तो इन्हें 6 बनाने के लिए 2 की गुणा यहां कर दो, 2 की गुणा यहां हो जाएगी, 2 की गुणा यहां हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। भाई साहब यहां ए के पास कितने रुपए थे? आपने कहा 9 रुपये थे। यहां ए के पास कितने रुपये रह गए? 8 रुपये रह गए, यानी ए ने अपने पास से 1 रुपया दे दिया। यहां सी के पास कितने थे? 11 रुपये थे। यहां कितने हो गए? 12 हो गए, यानी ए 1 रुपया जो है वो सी के पास पहुंच चुका है। मेरे हिसाब से ए अपने पास से 1 रुपया जो है वो सी को दे देता है। उसने कहा है ए 500 रुपए जो है वो सी को दे देता है।
या 1 की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो उसने कहा है व्हाट इज द सम ऑफ बीज एंड सीज इनिशियल शेयर, यानी कि उनसे बी और सी के शुरुआती शेयर का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई 11 और 6 17 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अगर 1 बराबर 500 तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 8500 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। समझ में क्यों नहीं आएगा? एबीसी का रेशियो दिया हुआ था 9611, है ना। अब आप मुझे बताइए, ए अपने शेयर से 500 रुपए देता है किसको? सी को। तो रेशियो बन जाता है 436। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए ने पैसे दिए किसको? सी को। बी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, ये तो ऐसे ही मौज मार रहा है बीच में बैठ के, है ना भाई। तो बी की वैल्यू को बराबर कर लिया। ए की वैल्यू 9 थी, 8 रह गई, 1 रुपया दे दिया, और यहां 1 रुपया इसका बढ़ गया, यानी मेरे हिसाब से ये 1 रुपया देता है, सी को दे देता है। उसने कहा 500 देता है, तो इन दोनों का योग पूछा, यानी 17 पार्ट की वैल्यू। क्या इतना बवाल करने की आवश्यकता थी? ना बाबा ना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो बी और सी का आरंभिक हिस्सा पूछ रहा है, शुरुआती हिस्सा पूछ रहा है। तो 11 और 6 17 का मल्टीपल, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 17 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर ए। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 56, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा जी, बी और सी का शेयर पूछा है। बी को 6 रुपये मिल रहे हैं, सी को 11 रुपये मिल रहे हैं, दोनों को मिला के 17 आएगा। वो 17 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, इसलिए आंसर 17 का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर भैया जी 56। ए मैन डिवाइड्स टू सम ऑफ मनी अमोंग हिज 4 सन्स। एक व्यक्ति 2 धन अपने 4 पुत्र आर एस टी व यू में बांटता है। पहला धन 4 3 2 1 में, दूसरा धन 5 6 7 8 में बांटता है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास 2 धन है। यहां ये पहला धन है, यहां ये दूसरा धन है। अपने 4 बेटों में बांटता है। पहला बेटा ए है, दूसरा बेटा बी है, तीसरा बेटा सी है, चौथा बेटा डी है। पहले बेटे, जो पहला धन है वो 4 3 2 1 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, दूसरा धन जो है वो 5 6 7 8 के अनुपात में बांटा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि दूसरा धन पहले से दुगना हो, यदि दूसरा धन पहले से दुगना हो, यदि दूसरा धन पहले से दुगना हो, दूसरा धन पहले से दुगना हो, इफ द सेकेंड सम इज ट्वाइस द फर्स्ट, यदि दूसरा धन पहले से दुगना हो, तो मेरे भाई वो आपसे पूछना चाह रहा है किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिलेगा। यहां कितना बट रहा है? 4 3 7 2 9 और 1 10 बट रहा है। यहां कितना बट रहा है? 6 5 11 7 18 18 8 26 बट रहा है। ठीक है भाई, इसमें 13 की गुणा कर दो, 13 ढाई 130, और इसमें 5 की गुणा कर दो, 26 पंजे 130। यहां 13 की गुणा कर दो पूरे में, यहां भी 13 की गुणा कर दो, यहां भी 13 की गुणा कर दो, और यहां भी 13 की गुणा कर दो। यहां 5 की गुणा कर दो, यहां भी 5 की गुणा कर दो, यहां भी 5 की गुणा कर दो, और यहां भी 5। किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है? 13 चौका 52, 52 और 25 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। इसको 77 रुपए मिल रहे हैं। 13 तिया 39, 6 पंजे 30, 30 और 39, इसको 69 रुपए मिल रहे हैं। 13 दूनी 26, 7 पंजे 35, 35 और 6 41, और 20 कितना हो जाएगा? 61 रुपए इसको मिल रहे हैं। 13 एकम 13 और 40 कितना हो जाएगा? 53 रुपए इसको मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा मिलने वाले, सबसे ज्यादा मिलने वाला पैसा आर को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
RSTU में पैसा बट रहा है ना, हमने ABCD मान लिया है, इसको RSTU मान लेते हैं, इसको RSTU मान लेते हैं, RSTU। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पैसा मिलेगा वो R को मिलेगा। है भाई, U कैसे लगा रहे हो? दो गुना बोला है, ओ तेरी, सॉरी 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 सॉरी, दुगना बोला है, सॉरी, ये मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, दुगनी, ये वाली राशि दुगनी है, तो इसमें 2 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, इसमें 2 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसमें 2 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देख लो, 13 चौका 52, 5 पंजे 25, दूनी 50, 50 और 52 102, 13 तिया 6 पंजे 30, दूनी 60, 60 और 39 99, 13 दूनी 26, 7 पंजे 35, दूनी 70 हो जाएगा 96, 8 पंजे 40, दूनी 80 और 93 हो जाएगा। फिर भी मेरे प्यारे दोस्त इसी को सबसे अधिक राशि मिलने वाली। ठीक है बेटा जी, ये बराबर बराबर बराबर, पहले हमें दुगनी तभी बनेगी जब मैं इन्हें पहले बराबर कर लूंगा। 10 और 26 का एलसीएम 130 होता है, तो 13 की गुणा यहां कर लो, और मेरे प्यारे दोस्त यहां 5 की गुणा कर लो, ये दोनों राशि बराबर हो चुकी हैं। बराबर होते ही हमें इसका दुगना बनाना है इसको, तो 2 की गुणा और कर दो। ठीक है, पहले बराबर करना होता है। टाइप 2 के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? टाइप 2 के बारे में अपना ख्याल बताइए, अपनी फीलिंग्स शेयर करिए कि भाई टाइप 2 के बारे में क्या ख्याल है, कैसा समझ में आया है टाइप 2? शानदार जानदार सर गुरुजी, वंस मोर, वंस मोर, कितना भी मोर लो, वंस नहीं कितना ही भी मोर लो भैया, वीडियो आपके पास होगी, कितनी भी मोर लो। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई टाइप नंबर 3 में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एक राशि है, हमने बांटना तो उसे किसी और रेशो में चाहिए था, लेकिन हमने बांट उसे किसी और रेशो में दिया, ब्लंडर कर दिया। हमने बांटना तो किसी और रेशो में चाहिए था, लेकिन हमने गलती से उसे किसी और रेशो में बांट दिया। तो भाई साहब वो आपसे ये पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि इस गलत बांटने से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, किसको सबसे कम फायदा हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है, बताइए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जो मैंने बताया है क्या वही लिखा है? मिस्टेक वाले क्वेश्चन है क्या? क्या जो मैंने बताया है वही लिखा है? देखो, ₹555 was to be divided among A, B and C in the। भाई मुझे ये रेशो ना बड़ा बेकार सा रेशो लगता, आपको भी लगता है क्या? इस टाइप का रेशो क्या आपको भी बेकार लगता है? भैया जी बहुत बेकार लगता है। सही कैसे करें इसे? भैया जी एलसीएम से गुणा कर दो, 4 और 6 का एलसीएम 12 पंजे 60, 60 की गुणा आप लोग कर देंगे। जब आप 60 की गुणा इस रेशो में करेंगे ना, तो ये फ्रैक्शन बदल जाएगी। आपने कहा भैया जी ये 15 वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू 12 आ जाएगी, और ये वैल्यू 10 आ जाएगी। अब सही है, यानी कि 555 की राशि को इस रेशो में, ये रेशो खराब लग रहा है देखने में भी, मतलब ऐसा बहुत बुरा। हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस रेशो को इस फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब मुझे इस राशि को इस रेशो में बांटना था, लेकिन गलती से ये राइट रेशो है। रॉन्ग रेशो क्या हो जाएगा? मैंने उसे गलती से 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया। ब्लंडर तो कर ही दिया है भाई साहब, मैंने ब्लंडर तो कर ही दिया है। किस रेशो में बांटना था, किस रेशो में बांटना था, किस रेशो में मैंने बांट दिया, ब्लंडर तो मैंने कर दिया। सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त हो गई? सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हो गई? अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां तीनों में बटी कितनी है राशि? 15, 12, 27, 10, 37 रुपए तीनों में बटी है, लेकिन तीनों में बांटनी कितनी है? 555 रुपए बांटनी है।
37 एकम 37 हो जाएगा, 18 37 पंजे 185, 1 बराबर 15, तो सी को सही मायने में मिलने वाली राशि 150 हो जाएगी। 1 बराबर 15 तो 10 बराबर, सी को अगर सही मायने में राशि दी जाती तो भाई साहब 150 रुपए मिलते, लेकिन हमने बाटी कितनी है, 5 4 9 6 15, 15 रुपए टोटल बाटी है। बटनी कितनी है, 555 रुपए बटनी है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू इतनी, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, 1 बराबर 37 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22 हो जाएगा। देख रहे हो, देख रहे हो मेरे भाई, राशि सी को मिलनी तो 150 चाहिए थी, लेकिन गलती से उसे मिल कितनी गई, 222, तो कितने का फायदा हो गया भैया, 72 का, 72 का फायदा हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, इस रेशो में बटनी चाहिए थी, इस रेशो में अगर बढ़ती तो टोटल राशि 37 बढ़ती, बाटनी है 555, 1 बराबर 15 आता तो 10 बराबर 150 आ जाता। मैंने राशि बाट इस रेशो में दी, मेरे हिसाब से टोटल 15 राशि बट रही है, उसने 555 बांटी है, 1 बराबर 37 आएगा तो 6 बराबर 222, यानी गलती से राशि 222 मिल गई, मिलनी 150 चाहिए थी, कितनी ज्यादा मिल गई, 72 ज्यादा मिल गई। ठीक है, रेशो सेम करने की जरूरत नहीं है, रेशो सेम करने के भी हो जाएगा, दूसरा तरीका इसका रेशो सेम करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 58 आपके लिए होमवर्क है। आज बस इतनी ही देर की क्लास होगी। कैसी लगी क्लास दोस्त बताइए, मंडे से हम लोग एडवांस भी चालू करेंगे। ओके टाटा बाय बाय, धन्यवाद।